बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम करीम है। वो सबसे ज़्यादा सुनने वाला है, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। हमें मांगने का ना तरीक़ा है ना सलीक़ा है, लेकिन उसे हमसे ज़्यादा बेहतर मालूम है हमें क्या चाहिए। हमें वो अता फरमा जो हमारी मग़फ़िरत का बाइस बने, इस दुनिया में कामयाबी का बाइस बने। आफ़ियतें, नेमतें, मग़फ़िरतें, बख्शिशें अता फरमा। अफ़न अफ़न या करीम, अफ़न अफ़न या करीम, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन। मैं आपसे कई लोगों से, आप में दोस्तों में से पहले भी मुलाकात कर चुका, बात गुफ्तगू कर चुका। कुछ नए लोग हैं इसमें। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास मिर्ज़ा। मैं सिंपल सी, मेरा ज़िंदगी का असूल मैंने अपना एक बना लिया इस उम्र में आके। अगर कोई मुझसे ये कहे कि 10 साल पहले भी आप ऐसा करते थे, मैं ऐसा नहीं करता था जो मैं अब बात बताने लगा हूँ। अब मैं एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी की तय कर ली है कि मैं जो कुछ सोचूंगा अच्छा सोचूंगा अपने तौर पे, अपनी अक़ल के शऊर के मुताबिक। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा भी हो सकता है जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूँ आप लोग कहें कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है ना वो कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ। एक आपका ख्याल है, हो सकता है कुछ लोग मेरे से मुत्तफ़िक हो जाए कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और कुछ लोग हो सकते हैं कहे कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो नहीं बिल्कुल होना चाहिए। मसलन जैसे आपका साथी है, आपके साथ है सुल्तान, अगर उससे पूछे तो वो कहेगा, हो सकता है वो कहे कि बड़ा गलत सोचते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचा दिया, मुझे जमा करवा दिया। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि यार कोई और बंदा सोचेगा, वो कहेगा बहुत अच्छा किया, इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो मेरे पाक परदिगार ने जिस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा है, हम उस मकसद को शायद पा लें। हमारे लिए कोशिश करनी है, हमें वो कोशिश करनी है। मैंने जो फ़ैसला किया अपने लिए वो ये है कि मैंने वो कोशिश करनी है कि मैं, जो मेरे पाक परदिगार ने कोई ना कोई मेरे इस खल्क़ करने का मकसद है, कोई पैदा करने का इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद है। उस मकसद को पाने के लिए कोशिश, जो मेरी समझ में जितनी बात आई वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। मुझे अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी है। एक मैं कोशिश से ज़्यादा मेरे बस में कुछ नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा भी कुछ करूं। और ये वो बात है जो आप सब भी कर सकते हैं, ये बाबा जी भी कर सकते हैं, कोई और है वो भी कर सकता है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं इस बात से, मेरे लिए तो ये बात नहीं है, ये दूसरों के लिए बात है। मसला ये है, जब आप ये कैसे सोच सकते हैं, मैं कैसे सोच सकता हूँ, जब मैं अपने जहन पर, दिमाग पे कंट्रोल अपना हासिल कर लूँगा। वगरना आपको गुस्सा दिलाने के लिए बात मैं भी कर सकता हूँ, आप भी मेरे लिए भी कर सकते हैं। तो मैं अच्छा फिर कहाँ से हुआ? अच्छा सोचने का अमल मेरा कहाँ चला गया? आपने मुझे कोई ऐसी बात कही और मैंने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया, तो मेरा अच्छा सोचना कहाँ चला गया? अच्छा सोचना तो तब है कि उस गुस्से की हालत में भी मैं अच्छा ही सोचूं, अच्छी ही बात करूं। तो ये जब आप तय कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। जो मैंने महसूस की, जो मैंने पाई कि मैंने अच्छा कैसे हासिल करने की कोशिश कर सकता हूँ, वो अल्लाह की मखलूक को के लिए मैं आसानी पैदा करने की कोशिश करूँ। मेरा पाक परदिगार मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है, और ऐसी आसानी पैदा करता है जिसका गुमान में भी नहीं होता, वहम में भी नहीं होता, और वो पैदा हो जाती है। ये वजह क्या है? बेशुमार मैं नुकसानात से अपने आप को बचता हुआ देखता हूँ। बेशुमार लोग मुझे समझा रहे होते, यार ये तो बड़ा रिस्की काम कर दिया आपने, ये बड़ा गलत काम कर दिया आपने, लेकिन वो मेरे लिए फ़ायदेमंद बन जाता है। उसकी वजह मैं अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करें, और वो ही आसानी मेरे लिए, मैं इसलिए पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरे लिए आसानी, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा पाक परदिगार मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन मेरा पाक परदिगार का सादा सा असूल है, वो एहसान किसी का नहीं रखता,
वो कहता है अच्छा ये कर रहे हो, मसलन मैंने गंदम बोई तो मुझे गंदम काट ली, मैंने चावल उगाया, चावल मैंने काट लिया, मैंने अमरूद का दरख्त लगाया, अमरूद खा लिए, अमरूद बेच दिए। तो ये सीधा सा असूल है, जो बोगे वो काटोगे। जो मैं अच्छाई बोने की कोशिश करता हूँ और जो मेरा पाक परवरदिगार उस पर फसल लगाता है वो मैं काट लेता हूँ। और ये काम आप भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक कोशिश करनी है, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेके आना है। शैतान के वसवसों से, शैतान की चालाकियों से, शैतान की अय्यारियों से अपने आप को बचाना है। अगर आप बचाने में कामयाब हो गए तो आप भी अच्छाई करना शुरू कर देंगे। आपको बेशुमार दफ़ा लगेगा कि फ़लाँ आदमी मेरा बड़ा दुश्मन है, फ़लाँ आदमी बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे उसके लिए भी, तो यकीन करें कुछ ही अरसे में वो आपका दुश्मन नहीं रहेगा, क्योंकि वो ख़ुद शर्मिंदा होने लग जाएगा कि यार मैं इसके लिए बुरी बातें सोच रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छी बातें कर रहा है। सबको माफ़ करें, सबको माफ़ करें। अगर आपको माफ़ी चाहिए, कोई आपका दुश्मन कुछ भी आपसे, किसी ने आपसे कितनी ही बड़ी ज़्यादती की हुई है, तब भी आप उसे माफ़ करें, क्योंकि मैंने जो ज़्यादती की है मुझे तो उसकी माफ़ी चाहिए, इसलिए मुझे उसकी माफ़ी चाहिए। और वो मेरे किसने देनी? मेरे पाक परवरदिगार ने। मैं अल्लाह की मखलूक को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक आम जुमला है हमारे माशरे में, मसलन आपने मुझसे कोई ज़्यादती की, मैं आपको रोज़ जज़ा वाले दिन मैं तुझसे पूछूंगा, मेरा गिरबान, तेरे गिरबान पे मेरा हाथ होगा, तो मेरा भी तो गिरबान है, किसी और के भी तो हाथ हैं। मेरा गिरबान कैसे बचेगा? मेरा गिरबान कैसे बचेगा? मेरा गिरबान ऐसे बचेगा, मैं अल्लाह की मखलूक के गिरबानों को छोड़ दूँ। या तो मैं फ़रिश्ता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की ज़िंदगी में, मैंने कोई कोताही नहीं की, कोई ज़्यादती नहीं की, फिर मैं सबके गिरबान पकड़ लूँ जिसने मेरे साथ ज़्यादती की हुई है। लेकिन अगर मैंने ज़्यादतियाँ की हुई हैं, जुल्म किए हुए हैं, क्योंकि मैं फ़रिश्ता नहीं, इंसान हूँ, कोई जानबूझ के, कुछ गलती से, कुछ बेवकूफ़ी में किसी का नुकसान मैंने किया हुआ है, तो मुझे अब उसका हिसाब तो मुझसे होगा। अब उस हिसाब से बचने का मेरे पास एक ही तरीक़ा है, दूसरा कोई तरीक़ा नहीं है। ए अल्लाह, मैं तेरी मखलूक का गिरबान छोड़ रहा हूँ, इसने जो ज़्यादती की है मैं चाहता हूँ तू उसे माफ़ कर दे, मैं भी माफ़ करता हूँ तेरे नाम पे, तू भी उसे माफ़ कर दे। तो मेरी माफ़ी का रास्ता खुल रहा है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि आपने बड़ी ज़्यादती की थी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आपको माफ़ी तो मैंने आपके लिए नहीं दी, अपने लिए दी है। ये एहसान भी मैंने अपने आप पे किया है, किसी और पे नहीं किया है। लगता यह है कि एहसान मैंने आप पे किया है, आपने बड़ी ज़्यादती की हुई थी, मैंने माफ़ कर दिया आपको। बड़ा आपसे कहेंगे जनाब बड़ा एहसानमंद हूँ आपका, बहुत शुक्रिया है जनाब आपका, बड़ा आपने ज़र्फ़ दिखाया है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है मैंने अपने आप को माफ़ी दी है, मैंने अपने आप के लिए ज़र्फ़ दिखाया है, मैंने अपने आप के लिए किया है, अपने लिए, लोगों के लिए नहीं किया है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा। आप उससे कोई फ़ायदा हासिल कर लेते, वो आपका है, लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी बख्शिश चाहता हूँ, मैं अपनी आसानी चाहता हूँ, इसलिए आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए आपको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई ये कहे कि जी मैं आप लोगों पे टाइम ज़ाया करने चले जाते हैं, वो आराम से बैठे हुए, आप खड़े हुए हैं, आप अपने आप को गर्मी में पसीने में ला रहे हैं, तो गर्मी बर्दाश्त कर, और आपको क्या फ़ायदा? बज़ाहिर दुनिया का फ़ायदा मुझे वाक़ईतन कोई नहीं होगा, लेकिन मेरा पाक परवरदिगार की मखलूक के लिए मैं कर रहा हूँ। जब मखलूक के लिए कर रहा हूँ तो मुझे उसी से जज़ा चाहिए, लोगों से कुछ नहीं चाहिए। लोगों से अगर आपकी तौफीक हो तो आप मुझे दुआ दे दें, ना हो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं कि आप ना दें, लेकिन जो देने वाला है वो मजबूर नहीं है, वो मेरी दुआ का मोहताज नहीं है कि मैं दुआ मांगूंगा तो वो कोई मेरे लिए दुआ मांगेगा तो वो मुझे देगा। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, काज़ियुल हाजात है, वो कुछ अता कर सकता है जो मैं मांगता भी नहीं, वो कुछ अता कर सकता है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं, वो कुछ अता कर सकता है जिसके बारे में मैंने गुमान भी नहीं किया। इसलिए मैं इस बात में अपने आप को दिमागी तौर पे मुस्तहकम हूँ कि ये मेरा बेर आएगा
ना वक्त जाएगा, ना बेर आएगा, ये बोलना जाएगा, ना ये खड़ा होना जाएगा। इसका कोई ना कोई मकसद मुझे मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? क्या आप देंगे? ये क्लिनिक वाले देंगे? कौन देगा? अल्लाह, मेरा पाक परवरदिगार। मुझे उससे चाहिए, आपको भी उससे ही चाहिए, आपको भी उससे ही चाहिए। लोग समझते हैं कि आप मुझे 10 सलामें करेंगे और ज़्यादा झुक के करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़कर मिलेंगे तो आपने बड़ी इज्जत दी। जो लोगों को अपने सामने झुका के इज्जत चाहता है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा बुरा आदमी है, क्योंकि इसने बड़े जनाब इज्जत से मिला मुझे, और दूसरे आदमी, हाँ जी की हाल ने ठीक है, इन्हें इतनी इज्जत मेरी की ना। मेरे पाक परवरदिगार के 2 वादे हैं, इज्जत भी उसने देनी है, रिस्क भी उसने देना है। हम चाहते हैं कि रिस्क भी अल्लाह लोगों से लें और इज्जत भी लोगों से लें। ये बात ही गलत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक ये बात ही गलत है कि ये जो बात अल्लाह ने देनी है मैं लोगों से उसका उम्मीदवार बन जाऊं, इसका बात ही गलत है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप अपने आप को इज़्ज़तदार बना सकते हैं। सिर्फ एक काम अपना कर ले, एक काम, दूसरा कोई काम नहीं। अल्लाह की मखलूक को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करना शुरू कर दें। आपके साथ को बंदा बैठा हुआ है, मसलन यहाँ पे जगह तंग है, खुद तंग हो जाए उसको जगह दे दें। गिलास एक है, उसको पानी पहले पी लेने दें, यार तू पानी पी ले पहले। ये नहीं कि मुझे प्यास लगी है, तुझे भी लगी है, मुझे भी लगी है, पहले मैं पी लेता हूँ, अगर बच गया तो तुझे दे दूँगा। नहीं, पहले तू पी ले, अगर बच गया तो मैं पी लूँगा। ये जब आप सोचना शुरू करेंगे, आपने इसका मतलब आसानी पैदा करनी शुरू कर दी। आसानी पैदा करना शुरू कर दी, इसका मतलब है आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो गए। और कामयाबी की तरफ जाने का तरीक़ा यही है, कोई इसमें जो और तरीक़ा नहीं है। हमेशा अशफाक़ अहमद साहब मरहूम पाकिस्तान के राइटर थे, तो उनके जो उस्ताद थे, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने रिक्शे में उनके उस्ताद की तरफ अपने गए, तो उन्होंने पूछा कैसे आए? जी घर से आए हूँ। घर से कैसे आए? रिक्शे में आए हूँ। कितने पैसे लगे वहाँ से? तो पुराने ज़माने की बात है, तो 4.25 रुपये। 4.25? अच्छा, मैं जी 4 देते ने, मैं 4 देते ने। तो अशफाक़ अहमद कहते हैं कि उनके उस्ताद ने कहा 5 क्यों नहीं देते? हमेशा ज़्यादा देने की कोशिश करें, हिसाब पूरा ना करें। वक्ती तौर पे आपको लगेगा ये बाबा जी ने ये नुकसान वाले फार्मूले बताने शुरू कर दिए हैं कि 4.25 दे 4 दे दो, 4 नहीं दे 5 दे दो। तो वो आपको क्या लगेगा कि बाबा जी पागल हो गए ने, ये हमें उल्टे सबक पढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं बचत करो, 4.25 के 3.5 दो, ये कह रहे 5 दे दो, ये सबक पढ़ा रहे हैं। आपने फयाज बनना है, फयाज बनना है। मेरे पाक परवरदिगार को गनी बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी हयात मुबारक से पहले हातिम ताई था। हातिम ताई की आपने भी सुनी होंगी फयाजी उसकी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही तो उसके दरवाज़े पे जो हातिम ताई के आता था तो वो उसको देता था, खाने को जो भी को उसकी ज़रूरत होती थी उसके पूरे करता था। एक जंग में हातिम ताई के कबीले के लोग गिरफ़्तार हुए। हातिम ताई की बेटी जो मुसलमान नहीं हुई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हातिम ताई की बेटी आई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोग हैं सिर्फ जिनको इतनी इज्जत दी कि अपने बैठने की जगह दी उन्हें। उसमें एक हातिम ताई की बेटी जो कि गैर मुस्लिम थी, उसको जगह दी। तो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के रसूल ये तो गैर मुस्लिम है, काफिर है। आपने कि यह सखी की बेटी है, ये सखी की बेटी है। बाप था उसका सखी, वो नहीं थी सखी, हो सकता हो, लेकिन मारूफ उसका बाप था, मारूफ उसका बाप था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप की सखावत की वजह से
बेटी को कहा कि आप इज़्ज़त से बैठो, इज़्ज़त से यहाँ पे बैठो। उसके बाद उसने कहा जनाब मैं कैसे आना हुआ? वो कहा जी हमारे कबीले के इतने लोग गिरफ़्तार हुए हैं कि सब दे दो, छोड़ दो इन्हें, इसके एवज़ कुछ नहीं लेना। उस ज़माने में सादा सा फार्मूला था, इसके एवज़ ये बकरियां दो, ये जो हमारे अनपढ़ असहाबे कराम हैं उनको पढ़ाओ, ये सज़ा दी जाती थी। लेकिन उस खातून को इज़्ज़त दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इज़्ज़त से बैठो और इज़्ज़त से अपने लोगों को लेके चली जाओ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमेशा इस फार्मूले को, ये जो मैंने 2-3 बातें आपसे गोश गुजार की, सखी बने, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए माफ़ी दें, लोग किसी से सोच लें, तय कर लें मैंने किसी से बदला नहीं लेना, किसी को मैंने दुख नहीं पहुंचाना, हमेशा आसानी करनी है, तो आपको आपके मामले इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचना शुरू कर देंगे कि मैंने बदला भी लेना है, तो बदला तो फिर मैंने भी आपसे लेना है, सिर्फ आपने अकेले ने थोड़ी लेना, मेरे से मुराद लोगों ने, ठीक है। फिर लोगों ने भी तो आपसे बदले लेने कि या तो आप फरिश्ते हैं, फिर तो आपसे किसी ने नहीं बदला लेना, या तो आपके अमल ऐसे हैं कि बस इसको, ये मेरा दोबारा से मैंने रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ पैदा करे, मग़फ़िरत बख्शिश अदा करे और